Assalamu alaikum. This is Usman Tareen and you are watching my YouTube channel for English and Pakistan Studies O Level. Dear students, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडीज़ हिस्ट्री के चैप्टर 1 से सेकंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो कि सैयद अहमद बरेलवी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एक दफ़ा नोट कीजिएगा कि सैयद शहीद अहमद बरेलवी का बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे, फिर देन वी विल स्टडी अबाउट हिज बिलीव्स, थॉट्स एंड बिलीव्स जो है, और फिर हम उसके वर्क्स यानी कि सर्विसेज एंड अचीवमेंट्स पढ़ेंगे, और एंड में हम देखेंगे कि सैयद शहीद अहमद बरेलवी से रिलेटेड पास पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, 4 मार्क्स या 7 मार्क्स। सो हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। सैयद शहीद अहमद बरेलवी वॉज बॉर्न इन 1786 at Rai Bareli, that was near by Lucknow, और in 1806 his father died, जो कि उस टाइम पे उसकी सिर्फ और सिर्फ 20 years old थे, उसकी एज 20 years थे। एंड देन एट द सेम टाइम यानी कि 1806 में ही जॉइन मदरसा रहीमिया। याद रखिए मदरसा रहीमिया ये शाह वलीउल्लाह के फादर ने बनाया था, शाह अब्दुल रहीम ने, और 1806 में सैयद अहमद बरेलवी ने इसी मदरसे को ज्वाइन किया फॉर फर्दर स्टडीज़ अंडर द सन ऑफ शाह वलीउल्लाह। ही रिमेन्ड इन दिस मदरसा फॉर 4 years। 4 साल के बाद 1810 में ही ज्वाइन पठान मिलिट्री फोर्स। आमिर ख़ान की एक फ़ोर्स थी उस टाइम पे, पठान मिलिट्री फोर्स के नाम से बहुत मशहूर फोर्स थी, एंड सैयद अहमद शहीद बरेलवी ज्वाइंड दिस फोर्स इन 1810 to know or to learn about the military skills, about the modern weapons, about the warfare strategies, or he remained over there for 7 years. In 1718 he got back to Delhi, and then he started mobilizing the people for armed struggle or for jihad. 1817 से लेकर 1821 तक he mobilized the people. 1821 में he went to Saudi Arab to perform Hajj and to study further about Islam. तो वहाँ पर ये शेख अब्दुल वहाब से बड़ा इंस्पायर हुए थे। शेख अब्दुल वहाब वहाबी मूवमेंट के एक फाउंडर भी थे, और 1823 में ही गॉट बैक फ्रॉम हज, और फिर उसने 1823 से जहाद मूवमेंट स्टार्ट किया था। 1823 से ही विजिटेड अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, और वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ किया, लोगों को कन्विंस किया था कि देयर इज़ नो अदर वे टू गेट फ्रीडम एक्सेप्ट आर्म स्ट्रगल। और फिर 1823 में जब जहाद मूवमेंट लॉन्च किया 1826 तक, एंड 1826 में देन ही इस्टेब्लिश हेडक्वार्टर इन पेशावर फॉर जहाद मूवमेंट, और फिर ये करते करते 1831 में लास्ट बैटल ऑफ बालाकोट में उसकी डेथ भी हो गई। दिस वाज हिज बैकग्राउंड। अच्छा, अगर हम सैयद अहमद बरेलवी के बैकग्राउंड के बाद उसके बिलीव्स पे नज़र डालें तो हमें नज़र आएगा कि सैयद अहमद बरेलवी का जो बिलीव है दैट वाज टोटली डिफरेंट दैन दी शाह वलीउल्लाह। चूँकि ये थोड़ा सा इसका नेचर जो है वॉरियर टाइप था, और वो ही बिलीव्ड मोर ऑन अ वॉर रादर देन टीचिंग एंड राइटिंग। तो उसके बिलीव्स में फर्स्ट नंबर पे ये आता है कि ही फर्मली बिलीव दैट मुस्लिम्स कैन ओनली गेट फ्रीडम फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स बाय वेजिंग द आर्म स्ट्रगल। उसकी नज़र में ये था कि बस आर्म स्ट्रगल और जहाद इज़ द ओनली सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ द नॉन मुस्लिम्स टायरनी। चूँकि वो समझते थे, और ऑब्वियसली उस टाइम पे several parts of India were under the non-Muslim rules, and especially जो रंजीत सिंह थे और जो सिख रूलर्स थे। So Sayyid Ahmad Barelvi wanted to restore these areas and to restore the Muslim rules. सेकेंड बिलीव उसका ये था कि जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हो रही है या अन इस्लामिक एलिमेंट्स जो हैं, these must be eradicated so that Muslims would ensure their moral, intellectual and spiritual revival of their religion. Or he believed that there's a need to end these evil and corrupt practices in our society. So उसका मेन दूसरा बिलीव ये था कि अन इस्लामिक एलिमेंट्स को कम्प्लीटली एरेडिकेट कर दें, ख़त्म कर लें। तीसरा उसका ये बिलीव था कि
जो सिख रूलर था, जो एक टायरेंट रूलर, जिसको ज़ालिम बादशाह थे, ज़ालिम एक रूलर थे, रंजीत सिंह, उसने मुस्लिम्स की ज़िंदगियों को, मुस्लिम्स के जो हालात थे वो बड़े ख़राब किए थे। और मुग़ल रूलर्स बहुत वीक हुए थे बिकॉज़ ऑफ दी पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, और रिलीजियसली मुस्लिम्स को बड़ा तंग किया था। बैन, अज़ान, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स जो है, जो नमाज़ें थी बाजुमात, वो बंद किए गए थे। इवन बादशाही मस्जिद वाज मेड स्टेबल बाय द सिख आर्मी। सो ये सारी उसकी बिलीव्स थे कि इन सब चीज़ों से ख़ात्मा कैसे पाना है, एंड हाउ टू गेट ऑल दी मुस्लिम्स बैक टू देयर ओन ओरिजिनल इस्लाम। और अगर हम वर्क्स एंड सर्विसेज ऑफ सैयद शहीद अहमद बरेलवी देख लें, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट या सबसे बड़ी सर्विस तो जहाद मूवमेंट ही है। लेकिन अगर हम शुरू से देखें, उसके अचीवमेंट्स शुरू होते हैं 1810 से, व्हेन ही जॉइंड पठान मिलिट्री फोर्स, एंड देन ही रिमेन्ड ओवर देयर फॉर अराउंड 7 years टिल 1817 तक। सो वहाँ पे उसने जब ही लर्नड अबाउट दी मिलिट्री स्किल्स, अबाउट द वॉरफेयर स्ट्रेटजीज़, फिर जो 1821 when he was on the way to Hajj, he influenced thousands of Muslims, और मुस्लिम्स को अर्ज किया था कि दे शुड बी रेडी फॉर जहाद। फिर बीच में हज पे गए थे 1821 को, और 1823 तक वो हज में ही थे। While he got back from Hajj in 1823, तो उसने फिर कोशिश की है, and he made extensive tours to Punjab, KPK, सिंध, राजस्थान, इवन अफ़गानिस्तान के भी कुछ एरियाज़ में वो गए हैं, ओनली टू मोटिवेट, टू मोबिलाइज़ द पीपल फॉर जहाद। और बाय 1826 उसने अराउंड 80,000 मिलिट्री फोर्स तैयार किया था, यानी कि मुजाहिदीन या वॉलंटियर फाइटर्स जिसको मुजाहिदीन कहते हैं, वो तैयार किए थे। जब उनको आइडिया हो गया कि अब जो है 1826 में उनके पास 80,000 मुजाहिदीन फोर्स आ गई है, सो ही इस्टेब्लिश हेडक्वार्टर इन पेशावर। चूँकि पेशावर से करीब जो एरिया था वो अकोड़ा, और फर्स्ट वॉर जहाद मूवमेंट की फ़र्स्ट बैटल जो है वो बैटल ऑफ अकोड़ा है। 1826 में उसने हेडक्वार्टर बनाया, और 1827 में फ़र्स्ट बैटल रंजीत सिंह के साथ लड़ी है, बैटल ऑफ अकोड़ा। और उसके बाद फिर सेकंड बैटल, बैटल ऑफ हज़रो 28 में। दोनों बैटल्स में मुस्लिम्स डिफीटेड दी सिख्स। यहाँ पर मुस्लिम्स थोड़े मोटिवेट हो गए। अब जो सिख्स है, नॉन मुस्लिम्स है या ब्रिटिश है, वो मुस्लिम्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये प्रोवोक कर रहे थे कि देखें सैयद अहमद बरेलवी मुसलमानों को जंग की तरफ धकेल रहा है, ये शाह वलीउल्लाह की टीचिंग्स पे नहीं जा रहा है। शाह वलीउल्लाह वाज मोर ऑफ, यानी कि वो शाह वलीउल्लाह तो इस्लामिक टीचिंग्स और इस्लामिक प्रैक्टिसेस की तरफ ज़्यादा मुसलमानों को कायल कर रहे थे। ये सैयद अहमद बरेलवी वॉर्स की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि कोई कल्चरल बैकग्राउंड भी थोड़ा डिफरेंट था मुस्लिम्स का, तो मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मुस्लिम्स ने यूनानिमसली सैयद शहीद अहमद बरेलवी को इमाम यानी कि लीडर डिक्लेयर कर दिया था। और फिर जब इससे भी नहीं हो सका, आगे थर्ड बैटल जो कि बैटल ऑफ अटक है, ठीक है, ये बिल्कुल पंजाब और केपी का बॉर्डर है। तो यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम सिख्स का जो एक साजिश थी, उन्होंने जो मुस्लिम्स आर्मी का उस वक़्त जो लीडर थे या ट्राइबल चीफ थे, वो यार मोहम्मद थे। मुस्लिम्स मुजाहिदीन के जो हेड थे उस वक़्त यार मोहम्मद थे। सैयद अहमद बरेलवी ने उन पे यकीन किया था, लेकिन यार मोहम्मद ब्राइब हो गए। पहले तो उसने कोशिश की थी कि वो असैसिनेट कर ले सैयद शहीद अहमद बरेलवी को, ठीक है, जहर पिलाएं या असैसिनेट कर ले। जब वो नहीं हो सका, उसमें वो बच पाए, तो फिर इसने ये बैटल ऑफ अटक में बिल्कुल ही लेफ्ट द बैटल फील्ड एंड हाफ ऑफ द आर्मी वेंट अलॉन्ग विद हिम, आधी आर्मी उसके साथ चली गई। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्योस क्रिएट हो गया,
और सम रूमर्स स्प्रेड आउट के सैयद अहमद बरेलवी को खुदा न ख्वास्ता शहीद कर दिया गया। तो यहाँ पर सैयद शहीद अहमद बरेलवी को डिफ़ीट हो गया है। मुस्लिम्स वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ अटक बिकॉज ऑफ द यार मोहम्मद, एंड सैयद अहमद बरेलवी शिफ्ट द हेड क्वार्टर टू बालाकोट, कश्मीर की तरफ गए और फिर कश्मीर में वो रहे। अब जो है 1831 तक, 1828 में जब वो लास्ट थर्ड बैटल हार गए तो उसने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिए। 1831 तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। 1831 में एक सरप्राइज़ अटैक हुआ था बाय द सिख फोर्सेस इन बालाकोट। ऑल्दो सैयद अहमद बरेलवी फॉट ब्रेवली, गैलेंटली, यहाँ पर भी वो डिसीव हो गए, ब्राइब हो गए। अपने जो लोकल ट्राइब्स थे उनके अपने वॉलंटियर्स की वजह से, एंड देन ही वाज किल्ड and he was defeated in 1831. This was the end of the Battle of Balakot, and this was the end of Sayyid Shahid Ahmad Barelvi. और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पास पेपर क्वेश्चंस देखेंगे तो 4 मार्क्स क्वेश्चन इसका मोस्ट फ्रीक्वेंटली आया है कि हु वाज सैयद शहीद अहमद बरेलवी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा सा बैकग्राउंड और मेन बिलीव्स बताने हैं और उसकी अचीवमेंट्स बतानी है। 4 मार्क्स क्वेश्चन है कि मदरसा रहीमिया कब ज्वाइन किया, पठान मिलिट्री फोर्स कब ज्वाइन किया, और फिर जहाद मूवमेंट कब स्टार्ट किया। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये भी आता है कि डिस्क्राइब दी जहाद मूवमेंट। अब जहाद मूवमेंट उसकी अगर एग्जैक्ट डेट देखे तो 1823 वाइल ही गॉट बैक फ्रॉम हज, वहाँ से उसने स्टार्ट किया है। ही स्टार्टेड रेजिंग दी मुस्लिम आर्मी। फिर 80,000 मुस्लिम आर्मी उसने कलेक्ट किया था बाय 1826, और उसके बाद फिर उसने रंजीत सिंह के साथ पहली बैटल लड़ी है, बैटल ऑफ अकोड़ा, फिर बैटल ऑफ हज़रो, एंड देन बैटल ऑफ अटक में यार मोहम्मद की वजह से हार गए। फिर इसने हेडक्वार्टर चेंज किया था, एंड देन लास्टली बैटल ऑफ बालाकोट 1831 में उसको डिफीट भी कर दिया और ही वाज मार्टर्ड, उसको मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। तो ये जहाद मूवमेंट का है। लेकिन जहाद मूवमेंट उसके यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ सैयद शहीद अहमद बरेलवी दिस मूवमेंट वाज स्टिल कंटिन्यूड। ठीक है ना, तो ये जारी रहा है। अच्छा, और इसका 7 मार्क्स क्वेश्चन एज़ यूजुअल जिस तरह आता है, तीनों रिलीजियस रिफॉर्मर्स पे आ सकता है, सबका डिफरेंट आंसर है कि वाई डिड सैयद शहीद अहमद बरेलवी विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो ये 7 मार्क्स क्वेश्चन है। 7 मार्क्स क्वेश्चन के लिए यू हैव टू गो फॉर 3 रीज़न्स, यानी कि डेवलप्ड रीज़न हो। फर्स्ट रीज़न आप ये देंगे कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट because Muslims of the Punjab were under the oppressive rule of Ranjit Singh and the Sikh। तो पहला रीज़न तो आप ये देंगे कि people in Punjab या Muslims were under the oppressive rules of Sikhs, स्पेशली रंजीत सिंह का नाम बताना है और उसके पूरे रीज़न्स देने हैं कि मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया था टू परफॉर्म देयर रिलीजियस ड्यूटीज़ और बाकी चीज़ों में तंग किया था। मुस्लिम्स को बहुत ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी। देयरफॉर सैयद शहीद अहमद बरेलवी विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। फिर दूसरा रीज़न जिसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था सैयद शहीद अहमद बरेलवी को, जो कि फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लाम, दैट वाज द पुअर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स उस टाइम पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पुअर थे, बहुत वीक थे। मुग़ल रूल्स जो थे, जो मुग़ल रूल्स था दैट वाज ओनली कन्फाइंड टू दिल्ली, और जो मुग़ल एम्परर था that was under the protection of the British। तो Muslims were disunited, disorganized, और Muslims के जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन था दैट वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, और सिख्स जो थे और नॉन मुस्लिम्स जो थे या ब्रिटिश वो ग्रो कर रहे थे, वो उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल स्टेटस ठीक हो रहा था। तो इस वजह से सैयद अहमद बरेलवी वाज वेरी वरीड अबाउट द इनएविटेबल chaos and violence and the declining position of the Muslims। इस वजह से उसने कहा था कि Muslims should be politically and economically stable enough, और he started to work for the revival of Islam। और लास्ट है जो कि
which motivated Sayyid Ahmad Barelvi to revive Islam या to work for the revival of Islam, that was the religious beliefs of the Muslims. Muslims के जो religious belief था वो भी affect हो रहा था, right? और Sayyid Ahmad Shahid Barelvi wanted to persuade the common Muslims to follow the true path of Islam, और इस्लाम को सेव करने के लिए, मुस्लिम्स की बिलीफ को ठीक करने के लिए भी ही वर्कड या ही विश टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट. तो ये 3 रीजंस दे देंगे एंड योर आंसर विल बी कंसिडर करेक्ट. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.